गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस टर्न पे हमने जर्मिनेशन देखा था एंड टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन हमने पढ़ा था, राइट, कि कितने टाइप का जर्मिनेशन होता है। दैट इज़ 2 टाइप्स, एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। एंड कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी हमने एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन को स्टडी किया था। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, दैट इज़ विविपैरस जर्मिनेशन। ओके सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि विविपैरस, what is the meaning of this word viviparous. Okay students, in case of animals, okay, in zoology means in case of animals, zoology में viviparous का क्या मतलब होता है? in case of animals viviparous का मतलब होता है that is the organism who produce the young ones. Okay means students, animals are of 2 types. Okay द वन इज़ ओवीपैरस एंड द अदर इज़ विविपैरस. ओवीपैरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि एग ले करते हैं, ओके, एग लेइंग एनिमल. एंड विविपैरस एनिमल्स वो होते हैं जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. ओके so in case of animals, viviparous means the animals who give birth to the babies, young ones. Okay but in case of plants के केस में viviparous का क्या मतलब होता है? in case of plants students, viviparous means the same thing that let's see, viviparous, it is a viviparous germination. Okay so देखते हैं क्या होता है. students, जनरली क्या होता है कि it is a plant, right, ये एक प्लांट है और इस पर क्या होता है, फ्रूट लगता है, राइट, और फ्रूट के अंदर सीड प्रोड्यूस होता है, फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है. ओके तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि ये फ्रूट जो है वो प्लांट से अलग हो जाता है, राइट, टूट जाता है, गिर जाता है. एंड उसके बाद हाँ, फ्रूट के ईदर बाय द डिहाइसेंस मीन्स फ्रूट के रप्चर से, और या फिर ह्यूमंस उस फ्रूट को ईट करके सीड को फेंक दें, या फिर किसी भी तरह ये सीड जो है फ्रूट के बाहर आ जाता है, राइट, और तब हम इसको थ्रो कर देते हैं, या फिर ये किसी भी तरह जब इसको सॉइल मिलती है तो ये सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है, राइट. सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन जब इसको प्रॉपर मिलता है तो ये सीड जर्मिनेट होता है, राइट. जर्मिनेट मीन्स इस सीड से सीडलिंग का फॉर्मेशन होता है और तब प्लांट का फॉर्मेशन होता है. ओके सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी ये सीड फ्रूट के अंदर फॉर्म होता है तो ये सीड एक डॉर्मेंसी की कंडीशन में जाता है, राइट. विदाउट डॉर्मेंसी में की कंडीशन में गए मीन्स अगर ये सीड डॉर्मेंसी में नहीं गया है तो ये सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, राइट. ये नहीं होता है एक्चुअली बिना डॉर्मेंसी में गए. तो ये डॉर्मेंसी में जाता है मीन्स एक स्लीपिंग स्टेज में जाता है, और ड्यूरिंग दैट डॉर्मेंसी, ड्यूरिंग दैट स्लीपिंग स्टेज, इसके क्या होता है उस कंडीशन में, डॉर्मेंसी में इसके अंदर वाटर बहुत ही कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है, जिसकी ड्यू टू विच इसकी सारे लाइफ प्रोसेसेस बहुत ही स्लो हो जाते हैं, और एम्ब्रियो भी क्या है, स्लीपिंग स्टेज में रहता है. जो इसका बेबी प्लांट है वो स्लीपिंग स्टेज में रहता है और इसके सारे लाइफ प्रोसेसेस बहुत ही स्लो हो जाते हैं, राइट. इसी कंडीशन को हम डॉर्मेंसी बोलते हैं. और उसके बाद जब इसको डॉर्मेंसी के बाद जब इसको प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन मिलता है, तब इसकी डॉर्मेंसी ब्रेक होती है, ये अपनी स्लीपिंग स्टेज से बाहर आता है बेबी प्लांट और सीडलिंग, एंड आफ्टर दैट द ग्रोन अप प्लांट का फॉर्मेशन होता है, राइट. बट विविपैरस जर्मिनेशन में स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये फ्रूट प्लांट से लगा हुआ है, राइट. ये फ्रूट प्लांट से, लेट्स सी, यस, दिस फ्रूट इज़ अटैच्ड टू प्लांट. ओके ये फ्रूट प्लांट से अटैच्ड है और इसके अंदर सीड का फॉर्मेशन हुआ है, राइट. अब जिस समय ये फ्रूट मदर प्लांट से अटैच्ड है, पेरेंट प्लांट से अटैच्ड है, उसी टाइम इस फ्रूट के अंदर ही इस सीड में क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा. ओके तो एक तरह से ये बेबी की तरह का अपीयरेंस दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बेबी प्लांट फ्रूट के जब ये अंदर ही फॉर्म हो जाएगा, मतलब जब ये फ्रूट मदर प्लांट और पेरेंट प्लांट से अटैच रहेगा और ये सीड जर्मिनेट हो जाएगा, इसके अंदर रेडिकल और प्लिम्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे कि विविपैरस जर्मिनेशन. ओके मीन्स ये क्या कर रहा है, प्लांट पे जब अटैच्ड है तभी क्या कर रहा है, सीड्स को, इसके सीड जर्मिनेट हो जा रहे हैं. ओके सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, लेट्स सी, दिस इज़ द इमेज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके तो इसमें क्या है, ये एक ट्री की ब्रांच है. ओके इट इज़ द ब्रांच ऑफ अ ट्री और इस पर फ्रूट है, ये इसका फ्रूट है और इसमें इसके अंदर सीड है. ओके अब इस सीड में क्या हुआ, ये आप जो देख रहे हैं ये रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया. अब इस ब्रांच पे
अटैच्ड है ये फ्रूट, ओके, एंड तभी इसका रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इसका रेडिकल बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया और ग्रो करने लगता है, ओके, ग्रो करके हैवी होके ये नीचे आ जाता है। और नीचे आके आप देख सकते हैं जब इसको सॉइल मिलती है, ओके, जब इसको सॉइल मिलती है तो उस सॉइल में अपने आप को यू कैन से एम्बेड कर लेता है, अटैच कर लेता है, ओके, एंड इन दैट सॉइल इसके रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। इसने सॉइल में इसके रेडिकल ने इसका रेडिकल सॉइल में गया, सॉइल में जाके अपने आप को अच्छे से अटैच कर लिया और उस सॉइल में इसने क्या करी, रूट का फॉर्मेशन कर लिया, ओके। एंड ये फ्रूट के ऊपर से इसका प्लीम्यूल निकल के और तब तक जब इसकी रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये ब्रांच से अलग हो जाएगा, ओके, और इसका प्लीम्यूल बाहर की तरफ ग्रो करके और क्या करेगा, सीडलिंग बना लेगा एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ शूट विल टेक प्लेस। सो स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं हम विविपैरस जर्मिनेशन और विविपैरी, ओके, इट इज़ कॉल्ड विविपैरस जर्मिनेशन और विविपैरी, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, ओके। सो इसको हम एक और डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। सी, दिस इज़ द डायग्राम, ओके, इट इज़ द प्लांट, ये है प्लांट, प्लांट से फ्रूट अटैच्ड है, फ्रूट में सीड है और यहीं पे इसके रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये ब्रांच से रेडिकल लॉन्ग होते हुए आके अपने आप को सॉइल में फिक्स कर लिया। जब रेडिकल ने सॉइल में खुद को फिक्स कर लिया तो ये ब्रांच से अलग हो गया, ओके, ये सीडलिंग ब्रांच से अलग हो गया और यहाँ पे इसका प्लीम्यूल ऊपर की तरफ ग्रो करके इस प्लीम्यूल ने शूट का फॉर्मेशन कर लिया, ओके। So students, it is called विविपैरी और विविपैरस जर्मिनेशन, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, ओके। जनरली ये बहुत ये कोकोनट में भी पाया जाता है, ओके, कोकोनट में भी हम इसको इस टाइप के जर्मिनेशन को देख सकते हैं और इसको राइस में भी कभी कभी ये हो जाता है, कोकोनट में भी कभी कभी होता है, ओके। रेयर टेक्स प्लेस इन कोकोनट एंड राइस ग्रेन। बट स्टूडेंट्स, मेन जो ये विविपैरस जर्मिनेशन है ये मेनली किस तरह के प्लांट्स का फीचर है स्टूडेंट्स, इट इज़ द फीचर ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स, ओके। जनरली ये मैंग्रोव प्लांट्स में पाया जाता है। अब ये मैंग्रोव प्लांट्स क्या होते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच फाउंड इन स्वैम्प्स और मार्शी एरियाज, ओके। ये मैंग्रोव प्लांट्स जो स्वैम्प्स और मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, मार्शी एरियाज मीन्स दलदल में या फिर ब्रैकिश वाटर, वी कैन से ब्रैकिश वाटर में प्रेजेंट होते हैं मैंग्रोव प्लांट्स, तो उनमें क्या है, इस तरह का जर्मिनेशन पाया जाता है। अब ये ब्रैकिश वाटर क्या है, ब्रैकिश वाटर वो वाटर है जो कि फ्रेश वाटर नहीं होता है, फ्रेश वाटर में बिल्कुल भी सैलिनिटी नहीं होती है, राइट। बट ये जो ब्रैकिश वाटर होता है ये फ्रेश वाटर से थोड़ा ज़्यादा सलाइन होता है, सॉल्टी होता है और सी वाटर से कम सॉल्टी होता है, ओके। तो वी कैन से इश्चरीज मतलब जहाँ पे सी वाटर और रिवर का वाटर मिक्स होता है एक दूसरे से, इश्चरीज पे वहाँ स्टूडेंट्स ब्रैकिश वाटर पाया जाता है और उसी ब्रैकिश वाटर के कोस्ट पे वी कैन से किनारों पे ये जो है इस तरह के मैंग्रोव प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, ओके। मैंग्रोव प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स भी हैं लाइक राइजोफोरा, ओके, राइजोफोरा इज़ द एग्जांपल ऑफ मैंग्रोव प्लांट। सो स्टूडेंट्स, क्यों ये इस टाइप का जर्मिनेशन मैंग्रोव प्लांट्स में होता है, क्योंकि मैंग्रोव प्लांट्स कहाँ पाए जा रहे हैं, वाटर बॉडीज़ में, ब्रैकिश वाटर में या फिर स्वैम्प्स में, मार्शेस में। तो स्टूडेंट्स सपोज अब यहाँ पे पूरा वाटर है, स्वैम्प है, ओके, मीन्स वाटर है, स्वैम्प्स दलदल में क्या होता है, वाटर या मडी प्लेसेस पे। तो अब अगर इनके सीड यहाँ पे प्लांट पे ही जर्मिनेट नहीं होंगे और इनके फ्रूट आके गिरेंगे जिसके थ्रू इनके सीड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओके, स्वैम्प में इनके सीड गिरेंगे, तो इस वाटर में क्या होगा, इनके सीड्स जर्मिनेट होने से पहले ही क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये सीड्स यू कैन से जिसको कहते हैं हम सड़ जाएंगे, ओके, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल हो जाएगा एट वंस, सो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स, सो डैट ये डिस्ट्रॉय ना हो पाए, इनमें क्या हो जाता है, इनके सीड्स यहाँ प्लांट पे ही जर्मिनेट हो जाते हैं, ओके। और क्योंकि ये फ्रूट अभी मदर प्लांट से अटैच्ड है, पेरेंट प्लांट से अटैच्ड है और तभी जर्मिनेशन हो गया, सो वी कॉल इट विविपैरस जर्मिनेशन। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स कि इस टाइप के जर्मिनेशन में जो सीड है वो जैसे ही फॉर्म हुआ फ्रूट के अंदर, ओके, सो ये सीड जैसे ही फॉर्म हुआ फ्रूट के अंदर तो इसमें क्या है, ये जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो गया। मीन्स वन थिंग यू नोटिस डैट यहाँ पे डॉर्मेंसी क्या है इन सीड्स में, या फिर इस तरह के जो विविपैरस जर्मिनेशन में जो सीड्स जाते हैं उनमें डॉर्मेंसी या फिर स्लीपिंग स्टेज इज़ नॉट फाउंड, ओके, उनमें स्लीपिंग स्टेज या डॉर्मेंसी नहीं होती है और बनने के जस्ट बाद वो क्या होते हैं, मदर प्लांट से लगे हुए ही उनमें जर्मिनेशन हो जाता है, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट
विविपेरस जर्मिनेशन। नाउ एक और वर्ड आया है सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है, यहाँ पे जब सीडलिंग का फॉर्मेशन हो गया है तो इसकी रूट्स जब खुद को सॉइल में अटैच कर लिए हैं तो ये सीडलिंग प्लांट से ब्रेक हो गया है। सो नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीडलिंग स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था सीडलिंग क्या है। सीडलिंग एक स्मॉल प्लांट है, ओके, एक स्मॉल प्लांटलेट है जो कि सीड से ग्रो किया है। ओके, सीड से ग्रो करने वाला स्मॉल प्लांटलेट इज कॉल्ड सीडलिंग। बट स्टूडेंट्स, ये सीडलिंग, एक और चीज़ आपको इसमें जानने की ज़रूरत है, दैट सीडलिंग इज दैट स्टेज, ये स्मॉल प्लांटलेट, ये सीडलिंग वो स्टेज है जब तक अभी इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। ओके, ये प्लांट इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, उस स्टेज को हम बोलते हैं सीडलिंग। मीन्स सीड से एक प्लांट बना और ये प्लांट अभी फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें अभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हुई है। ओके, इसके रूट का तो फॉर्मेशन हो गया है एंड प्लूम्यूल भी ग्रो कर रहा है, अभी इसमें लीव्स आना स्टार्ट हुई हैं, बट अभी ये फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड सीडलिंग। ओके, so students, this was all about the viviparous germination and seedling. Now your chapter 6 is over. Now on next turn we will start the next chapter. Thank you.